नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ कॉलेज। कल हम लोगों ने सेट नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सेट नंबर 4 करते हैं जिसका कोड है 822 M तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का पार्ट। फर्स्ट का पार्ट इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, निम्न में से कौन सा सहअवाच्य संख्याओं का एक युग्म है। विकल्प है आपका 14,35 और 18,25, 31,93 और 32,62। अब देखिए इसको करते हैं। चूंकि 18,25 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है। इसलिए 18,25 सहअवाच्य संख्याओं का युग्म है। अतः विकल्प सेकंड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का खापाट। फर्स्ट का खापाट देखते हैं। ये कह रहा है एक बिंदुओं 7,-6 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंता विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लोग मान लेंगे, माना चित्र बना लेते। माना एक रेखा, ये मेरा बिंदु P हो गया और ये Q हो गया। इसके निर्देशांक दिए गए कितने, 7,-6 और इसके दिए गए हैं 3,4 को R बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, जो कि 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी एक पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है। तो देखिए क्या लिखेंगे, रेखा PQ रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक। तो अपने पास ये फार्मूला होता है, देखो लिखेंगे mx प्लस का mx अपॉन m प्लस m, m बाई प्लस का m बाई बटे m प्लस m, और ये लिख देंगे 12, 21 बटे 12। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा मेरा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, और ये हो जाएगा m1 और ये m2। ठीक है। अब देखिए यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, m1 मेरा कितना है 1, x2 कितना है 3, और ये प्लस का m2 कितना है 2, और x1 कितना है 7 बटे 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा कितना, m1 कितना है 1, y2 कितना है 4, और m2 कितना है 2, और ये y1 माइनस का 6 बटे 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 बटे 3। फिर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 में से 4 गया, कितना बचा, -8/3। देखिए जो कि
जो कि प्लस कॉमा माइनस के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह चतुर्थ चतुर्थांश से चतुर्थांश से संबंधित है। और कौन सा विकल्प सही हुआ? अतः विकल्प फोर्थ सही है। अतः विकल्प फोर्थ सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का गा पार्ट। फर्स्ट का गा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन। फर्स्ट का गा, ये देखिए दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। ऑप्शन है आपका 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको दिया है, सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया है यानी त्रिज्या बराबर आपका कितना हो जाएगा? त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी कितनी दी? केंद्र से दूरी, अगर हम एक चित्र बनाएंगे ऐसे करके एक ही है, और ये मेरा रहेगा केंद्र, और केंद्र से कितनी दूरी पर, इसका नाम हम डाल देंगे P, और ये रहेगा OP। मेरा कितना हो जाएगा? कितनी दूरी दी है? 13 सेंटीमीटर। और ये मेरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी। देखिए ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये 13 सेंटीमीटर आपको दिया गया है ना। हम जानते हैं कि ये देखिए कोण कौन सा, इसको हम नाम दे देते हैं OP, इसका नाम Q दे लेते हैं, चूंकि कोण कितना हो जाएगा? OQP, यानी OQP। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर, क्या जानते हैं? स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। देखिए यहां पर चूंकि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का। अब देखिए ये 90 डिग्री, तो ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए देखिए समकोण त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का। कण कौन सा हो जाएगा? 90 के सामने की भुजा कितनी होती है? कण होती है, यानी 13 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा? 1 को 5 मान लेते हैं, और लंब अपने को निकालना है। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा 13 का 169, और ये 5 का वर्ग कितना होता है? 25 प्लस का लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस का 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 कितना, 5 में से 4 गया 4 बचेगा, और 6 में से 2 गया कितना? 4 बचे लंब, यानी कि लंब बराबर कितना हो जाएगा अपना? √144, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लंब बराबर आपका कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और ये लंब मेरा कितना है? PQ, यानी PQ कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। अतः
स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। 12 सेंटीमीटर होगी। अतः विकल्प थर्ड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का घा पाठ। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि x बराबर x इंटू 1045 cos 60 इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60, तो x का मान है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट x इंटू कितना है 1045 cos 60, 1045 और cos 60 cos 60 इज इक्वल टू साइन 60 और cos 60, सॉरी cot 60। देखिए अब वैल्यू रख देंगे, x 1045 की वैल्यू होती है 1 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इंटू कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा और इस 2 से इस 2 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1। x बराबर कितना आ जाएगा 1। अतः विकल्प फर्स्ट सही है। अतः विकल्प फर्स्ट सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का लापानी, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया, एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी कि दिया है वाइपर के प्रत्येक पत्ती की लंबाई कितनी है, देखो दिया है वाइपर के प्रत्येक पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री। अतः प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ हुए भाग का क्षेत्रफल, अतः प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। किसका लग जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री बटे 360, तो 12 एकम 12 तिया 36, कितना आ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कितना आ जाएगा बटे 3 आ जाएगा। अतः पत्ती के प्रत्येक फुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः क्या पूछा गया, अतः पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर
साफ हुए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 प्रत्येक बाइफर द्वारा साफ हुए भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक यानी 2 है तो प्रत्येक बाइपर द्वारा साफ हुए भाग का क्षेत्रफल, साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 और प्रत्येक बाइफर द्वारा साफ हुए क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन, यानी कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर। अतः विकल्प फोर्थ सही है, अतः विकल्प फोर्थ सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का चापाट, फर्स्ट का चापाट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो करते हैं इसको। देखिए सामान्य वर्ष में यानी सामान्य वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, कुल दिन 365, जो कि होंगे 52 सप्ताह प्लस एक दिन होगा। अब देखिए एक दिन के लिए अतः, यानी कि यहां देखिए 52 सप्ताह हो गए तो 52 तो आ गए, लेकिन हमें चाहिए कितने 53 रविवार, और 53 चाहिए तो एक दिन के लिए हमें और इसमें रविवार और देखना है, यानी कि इस वाले एक दिन में रविवार कैसे कब आएगा। तो देखिए इसकी प्रायिकता निकालनी होगी, अगर हम इसकी निकालेंगे तो 52 और 1 53 हो जाएगा। अतः एक दिन के लिए अतः एक दिन के लिए प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, यानी कितना एस बराबर आपका हो जाएगा सोमवार, मंगल, बुध, सोम मंगल बुध गुरु, शुक्र, शनि और रवि। और घटना ई बराबर यानी एन एस बराबर आपका कितना हो जाएगा 7। घटना ई बराबर रविवार कितने होंगे, एक ही होगा, इसमें रविवार कितना आएगा, एक ही रविवार आएगा। अतः एन ई बराबर कितना हो जाएगा 1, एन ई बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता, यानी एक रविवार होने की प्रायिकता, तो कुल 52 यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर 52 रविवार आ चुके हैं और एक के लिए में और चाहिए। अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, ये हो जाएगा एन ई कितना 1/7। अतः विकल्प थर्ड सही है, अतः विकल्प थर्ड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं दूसरे का पार्ट, यानी सेकंड का पार्ट, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया है
दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, और ये बिंदु मेरा डी हो गया और ई हो गया। देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी, भुजा ए बी तथा बिंदु ई, भुजा एसी के मध्य बिंदु है, एसी के मध्य बिंदु है, कैसे है, मध्य बिंदु है। यानी देखो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात AD बराबर ये हो जाएगा, AD बराबर DB, समीकरण 1 डाल देंगे और हो जाएगा AE बराबर EC। और अपने लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना, DE समांतर BC, यानी क्या सिद्ध करना, DE समांतर BC। अब अपने लोग करते हैं उत्पत्ति, हम लोग इधर करते हैं उपपत्ति, यानी प्रूफ करते हैं। उपपत्ति क्या हो जाएगा, देखिए ये दिया गया है, यानी कि जो दिया गया है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये दिया है AD इक्वल टू DB, ठीक है, इंटू ये 1 कर लें तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए कर लेंगे, कितना दिया, AE बराबर EC इंटू 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा AE और इंटू ये देखो इंटू में है तो इधर बट्टे में आ जाएगा EC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसको समीकरण 3 डाल देंगे और समीकरण 4 डाल देंगे, समीकरण 3 व 4 से दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, समीकरण 3 व 4 से AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। अब ये कौन जाएगा, यानी थेल्स की विलोम प्रमेय लग जाएगी, थेल्स की विलोम प्रमेय से, की विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE समांतर हो जाएगा BC के, और यही अपने लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सेकंड का खा पार्ट, सेकंड का खा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस का 20 डिग्री, जहां 4 न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट, यानी कितना, सेक 4 थीटा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस का 20 डिग्री, थीटा माइनस का 20 डिग्री। अब देखिए इसको जो है सेक 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक 90 माइनस थीटा, कॉसिक 90 माइनस का 4 थीटा 90 डिग्री, और कॉसिक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यानी अगर 90 माइनस थीटा करें तो यही आ जाएगा, कॉसिक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, मेरा यही आ जाएगा। और जब ये हो तो हमें जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का 20 डिग्री। अब देखिए तुलना कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 90 माइनस का 4 थीटा इज इक्वल टू
थीटा माइनस का 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, थीटा वाले पद एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ, तो यानी ये हो जाएगा 90 प्लस का 20 डिग्री और ये हो जाएगा थीटा प्लस का 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 5 थीटा, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 110 डिग्री बटे 5, तो थीटा बराबर आ जाएगा 22 डिग्री। अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं दूसरे का गा पार्ट, यानी सेकंड का गा पार्ट। इसका आप ये लोग सोल्यूशन करिए। ये देखिए दिया है ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर चार समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चित्र दिया गया हम वो बना लेते हैं, चित्र साइड में बना लेते हैं। 1 2 3 और ये ऐसे करके 4। और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, इस वाले का क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्षेत्रफल पूछा। देखिए ये दिया है मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी कितने हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ए बी सी और डी, ये अपना दिया गया ए बी सी डी। अब देखिए चित्रानुसार, यानी कि जो दिया गया वो लिख लेंगे, चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार जो दिया गया वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, और प्रत्येक त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और केंद्रीय कोण कितना है थीटा, केंद्रीय कोण कितना है थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे और इसमें से 4 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कैसे कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा बीच वाला पार्ट बच जाएगा। यानी कि पहले हम पूरा वर्ग का निकाल लेंगे और त्रिज्यखंड के 4 त्रिज्यखंड यानी जितने भी त्रिज्यखंड 1 2 3 4 त्रिज्यखंड के हम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल -4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर -4, और ये कितना होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस का 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, इंटू r स्क्वायर कितना दिया 7 × 7 हो जाएगा, और थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 4 यानी कि 360। 9 एकम 9 चौक 36, यानी कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4 से 4 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, ये कितना बचेगा 14 का वर्ग होता है 196, और 22 सत्ते कितना होता है 154 हो जाएगा, 154। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल
42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे का घा पाठ, यानी सेकंड का घा पाठ। ये देखिए दिया है, एक थैले में 5 लाल गेंदे तथा कुछ नीली गेंदे हैं। यदि नीली गेंदों के निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, मान लेंगे, माना नीली गेंदों की संख्या कितनी है, x है। माना थैले में नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितनी है, x, और लाल गेंदों की संख्या कितनी दी है, 5। लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5, और कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या ये हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, यानी कह रहे नीली गेंदों के निकालने की प्रायिकता बराबर नीली गेंदों के निकालने की प्रायिकता, कितनी दुगनी है लाल गेंदों के निकालने की प्रायिकता, यानी लाल गेंदों के निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता कितनी है, दुगनी है। ये दुगनी है, नीली गेंदों की दुगनी है, तो बराबर हमने निशान लगाया, तो यहां भी क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो नीली गेंदों की निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो यानी x बटे x प्लस 5, और ये हो जाएगा यानी ट्वाइस इंटू हो जाएगा, और लाल गेंदों कितनी हो जाए, 5 बटे x प्लस 5। x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10, 2 पंचे 10। अतः नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी, 10। अतः नीली गेंदों की संख्या, 10 होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं तीसरे का पार्ट, यानी कि थर्ड का पार्ट। साथ में लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि परमेय संख्या 29 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, आवृत्ति दशमलव है। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई परमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या कितनी है, 129 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 में हर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखिए चूंकि हर, नंबर लिख देंगे, चूंकि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परमेय संख्या अशांत दशमलव आवृत्ति है। कैसी, अशांत दशमलव
आसान दशमलव आवृत्ति है, आवृत्ति है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं थर्ड का खा पाठ, यानी कि तीसरे का खा पाठ। इसका अपने लोग सोल्यूशन, ये देखिए दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 और ठीक है शून्यक ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु कितना हो जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी जिनका गुणा करते हैं, यहाँ पर कितना इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12। ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए, जोड़ दें तो 7 हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 4 और इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x प्लस का 4 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 4 और ये हो जाएगा x प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना 4 माइनस का 4 और ये माइनस का 4, अतः शून्यक कितने हो जाएंगे, अतः शून्यक कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना माइनस का 4 मान लेंगे और बीटा बराबर माइनस का 3। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद यानी कि दिए गए बहुपद की, ठीक है, दिए गए बहुपद की ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर आपका हो जाएगा 7, c बराबर 12। अब हो जाएगा ये शून्य कितना है, यदि शून्यक अल्फा और शून्यक कितने हैं, तथा शून्यक अल्फा हो, अल्फा बराबर माइनस का 4 और बीटा बराबर माइनस का 3, तब शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए। अल्फा कितना है माइनस का 4 और ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 7/1। ये हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू माइनस है, समीकरण 1 डाल देंगे, तथा शून्यंकों का गुणनफल, तथा शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है c अपॉन ए। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा बराबर कितना है माइनस का 4 और बीटा बराबर माइनस का 3, c कितना है 12/1। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 12 इक्वल टू 12, समीकरण 2। इसके बाद हम लोग इधर से करते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 से स्पष्ट है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन सत्य है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, देखते हैं थर्ड का गा पाठ, थर्ड का गा पाठ। इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है
क्या बिंदु ए 3,2 बी -2, -3 और सी 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करते हैं दिए गए निर्देशांक, यानी कि दिए गए त्रिभुज के निर्देशांक जो दिएगा वो लिख लेते हैं। दिए गए त्रिभुज के निर्देशांक ए बराबर कितना हो जाएगा 3,2 और बी बराबर -2, -3 और सी बराबर सी का कितना दिया 2,3। अब देखिए हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेंगे, यानी निकाल के पहले तो दो बिंदुओं के देखिए हम जानते हैं, हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी ये हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये मेरा एक फार्मूला होता है, इसलिए मेरा ए बी बराबर अब हम निकाल लेंगे। इसलिए मेरा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -3 का वर्ग प्लस का -3 और -2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा √ कितना -5 का वर्ग प्लस का -5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा √25 प्लस का 25। तो ये हो जाएगा √50। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, ए बी निकाल लिया, आप निकालेंगे बी सी। ये भी हो जाएगा कितना x2 - x1, ये हो जाएगा मेरा x2 और y2 और ये x1 और ये y1। तो ये हो जाएगा 2 और -2 प्लस का 2 का वर्ग और ये 3 और प्लस का 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा √4 का वर्ग और प्लस का 3 और 3 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 की 2 हासिल यानी 52 हो जाएगा। और अपने लोग क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। इसी प्रकार AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 का वर्ग प्लस का 3 - 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा -1 का वर्ग और प्लस का 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा √1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। देखिए चूंकि कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा AC का वर्ग प्लस का AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा BC का वर्ग। ये हो जाएगा AC कितना है, AC का वर्ग हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा वर्ग। देखिए वर्ग अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा AC का, ये √ कितना है √2 आ रहा, तो अगर वर्ग करेंगे 2 आ जाए और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 52 = 52 समीकरण 1। इसके बाद हम लोग इधर करते देखिए, क्योंकि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC के निर्देशांक पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं तीसरे का घापाठ, यानी तीसरे का घापाठ, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर
गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया है बेलनाकार कुएं की गहराई, दिया है ना बेलनाकार कुएं की गहराई, कुएं की गहराई ये h बराबर आपको दिया गया कितना, 20 मीटर। और व्यास आपको दिया गया, व्यास यानी d बराबर ये दिया है 7 मीटर। और इसलिए त्रिज्या बराबर ये हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगा, r बराबर 7/2 मीटर। यानी व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होती है ना। और चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई L बराबर आपको दिया गया कितना, 22 मीटर, 22 मीटर। और क्या दिया है, चौड़ाई B बराबर ये दिया है 14 मीटर। माना चबूतरे की ऊंचाई कितना, माना ऊंचाई, माना चबूतरे की ऊंचाई h है, कैपिटल का h है। तब देखिए कुएं का प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो कुएं की मिट्टी निकाली गई वही तो चबूतरे में बिछाई गई, यानी कि कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन। चबूतरा मेरा कैसा होगा, घनाभ के आकार का। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी क्या हो जाएगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर ये हो जाएगा चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी कितनी में, पाई r²h। और इसका कितने हो जाएगा, और घनाभ का कितना, LBH, LB और H मेरा यहाँ पर कितना कैपिटल। पाई की वैल्यू 22/7 और r मेरा कितना दिया, 7/2 इंटू 7/2, 2 बार है यानी r²। और h बराबर कितना है मेरा, 20 मीटर इज इक्वल टू L मेरा यहाँ पर कितना है 22 और B मेरा कितना है 14 मीटर और h हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 60 कट जाएगा और ये कितना चलेगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2, 2 दशामन 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो h बराबर ये बचेगा 5/2 यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।